बार परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर दीदी चौथी बार आती है तो क्या लगता है बंगाल का विकास किस ओर जाएगा? बंगाल एसआईआर जो हुआ उससे आपको क्या लगता है, इससे ममता दीदी को नुकसान होगा या फायदा आएगा? बात कांग्रेस सीपीएम का नहीं है, जहाँ पर जैसे कांग्रेस का अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट मिलना चाहिए। खाना पीना सब तो मिला, चावल दाल सब मिलता है। एजुकेशन का मुद्दा होना चाहिए क्योंकि 8,500 स्कूल इनके राज्य में बंद हुआ है। परिवर्तन तो चाहिए, दीदी से जीतना चाहिए तो ठीक है। इनके जमाने में भी 500-600 मजदूर है, तो बाकी मजदूर कहाँ गए? पार्टी तो कोई भी पसंद नहीं है, लोग पसंद है। भाजपा से दीदी हम लोग ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ सरल मंगला। BSTV की टीम इस वक्त बहू बाजार चौरंगी इलाके में है। इस वक्त आइए हम बातचीत करते हैं कि चुनावी माहौल में यहाँ के क्या मुद्दे हैं और यहाँ की जनता क्या चाहती है, TMC या बीजेपी। कम विद मी। तो दीदी को देख के वोट करेंगे या अपने MLA को देख के वोट करेंगे? ना दीदी देखिए, दीदी को देख के वोट करेंगे। तो दीदी से क्या क्या मिल रहा है अभी? खाना पीना सब तो मिला, चावल दाल सब मिलता है। और सब मिल रहा है। दीदी से खुश हैं? हाँ। तो दीदी से क्या क्या मिल रहा है अभी? दीदी से मिल रहा है से जो खाने वाला है से खाना मिल रहा है, जो नहीं खाता है से तो खाता है। रिक्शा की सुविधा मिल रहा है, हर चीज़ से सुविधा मिल रहा है। तो इस बार परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन तो चाहिए, दीदी से जीतना चाहिए तो ठीक है। तो दीदी तो हैं ही, फिर परिवर्तन क्या हुआ? जीतना चाहिए तो ठीक है, हम लोग को सुविधा आवेगा, जीतेगा तो। पहले भी सुविधा है, अभी जीतेगा तो सुविधा होगा। और सुविधा होगा? हाँ, अच्छा, क्या सुविधा और होगा? सुविधा होगा, भाड़ा लगेगा, रिक्शा चलाएगा कोई। पर ये रिक्शा तो मेन रोड पे नहीं चलता है बाबा, सच गली गली में नहीं चलता नहीं, है। चारों भर चलाते हैं। तो नैना के अगेंस्ट में भाजपा से संतोष पाठक है। परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए इस बार? नहीं पता नहीं दीदी, पर हम लोग का तो नाम काट दिया गया है, तो हम लोग को बोला था 6 नंबर फॉर्म भरने। हम लोग फॉर्म फिलअप किए, अब देखो क्या रिजल्ट आता है उनका। अभी तक रिजल्ट नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो वोट फिर आपने कैसे देंगी? तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वोट दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा घर से 6 आदमी का नाम काट दिया गया। हमारा सास, हमारा ससुर, हमारा ननद और हमारा नाम भी मतलब कट गया है। तो इसीलिए हम लोग तो आप लोग किसको जाकर के बोले, क्लेम किए ऑफिस में जाकर? हम लोग सर्वर कैप में किए थे, तो 250 रुपया करके मांग रहा था, तो वहाँ हुआ नहीं, बोला मशीन खराब है, ये वो है। तो फिर हम लोग का यहाँ जो काउंसिलर है हम लोग का 46 का गोपाल चंद्र साहब, वो लोग अपना ऑफिस में हम लोग को ले आके काम करवाया है। तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। 29 तारीख को तो चुनाव है। हाँ, 29 तारीख को चुनाव, तो अब क्या करेंगे? अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। हम लोग पता कर रहे पर कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। क्या लगता है इस बार दीदी या दादा? अब कैसे बोले हम, बोलिए जो आएगा सही। पसंद कौन सी पार्टी है? हम लोग का पसंद, हम लोग का तो दीदी है। दीदी पसंद है। दीदी तो है। आप नैना दीदी को देख के वोट करते हैं या ममता दीदी को देख के वोट करते हैं? ममता दीदी को देके वोट करते हैं। नैना दीदी अभी तक कैसा काम किया यहाँ पे? सब ठीक ही किया है। आप हम लोग लोग को क्या मिला अभी तक? हम लोग को तो ये कुछ नहीं मिला, पर ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर हम लोग वहाँ जाते तो वो लोग सॉल्व कर ही देते हैं हम लोग को। दीदी मिलते हैं नैना? हाँ हाँ, दीदी मिलते हैं। How to predict what you like? No, it is a personal issue. I am unable to talk regarding political issue. Okay. Nah, it's just democracy, so you can speak anything, whatever you want. There's no harm to speak. It's a democracy. If you can't speak, that's not a democracy, I guess. No. It's my personal issue. I am unable to speak or predict anything regarding election. Okay, No, you ma'am. don't have to predict, sir. Simply I'm asking you whom you like, whether Didi or Dada. It's also my personal issue. पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी तो कोई भी पसंद नहीं है, लोग पसंद है। लोग कौन अभी पसंद है? सब अपने अपने जगह पे हैं। अभी तक काम आपके इलाके में किसने मोदी जी किया? पसंद है मुझे। मोदी जी पसंद है। मोदी जी अभी आ रहे हैं रोज, तो किसी रैली में जाना हो पाया? नहीं, ऑफिस का काम से फुर्सत कहाँ है। टीवी में देख के संतोष। टीवी, मोबाइल तो मोदी जी की कौन सी बात पसंद है? और सभी कुछ जो भी हिस्ट्री की गलतियाँ बताते हैं वो। और दीदी की गलतियां बताते हैं। दीदी जो हिस्ट्री नॉट दीदी, अच्छा हिस्ट्री, इतिहास। अच्छा, हिस्ट्री उनकी पसंद है। पुरानी में जो गलतियाँ हुई हैं, हाँ, जब वो बताते हैं तो वो अच्छा लगता है। अच्छा। तो बंगाल में क्या अच्छा हुआ अब तक? बंगाल में काम जो डेवलपमेंट हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। लाइक एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट तो उतना ज़्यादा नहीं है। मैं एम्प्लॉयड हूँ, बट काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और जो अनएम्प्लॉयड का जो भत्ता मिलता है मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की कमी है? मतलब यहाँ पे सेक्टर्स कम है, लोग बाहर जाते हैं, यंग जनरेशन जो है वो बाहर जाना पसंद करती है कि यहाँ पे काम नहीं है? मे बी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं मानते हैं खुद को, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इंडस्ट्रीज आने का। उनको बहुत ज़्यादा
दे आर नॉट कंफर्टेबल विद। व्हाई दे आर नॉट कंफर्टेबल? क्या बोले, टेक्नोलॉजी उतना नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मे बी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, दैट्स वाई। पर दीदी तो कहती है बंगाल मीन्स बिजनेस। कहते तो कई लोग कई कुछ है, बट मैं उतना ज़्यादा भी पॉलिटिकली साउंड नहीं हूँ, बट जो हमको दिखता है एज अ लेमैन हम वो बात करते हैं। एसआईआर जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं? क्या अगर दीदी चौथी बार आती है तो क्या लगता है बंगाल का विकास किस ओर जाएगा? बंगाल अब देखिए, हर साल थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट होगा ही, बट परसेंटेज उसका कितना होगा दैट इज टू बी सीन। और अगर परिवर्तन होता है बंगाल में तो क्या लगता है? वो तो फिर मौका देना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कौन क्या करते हैं। फ्यूचर तो किसी के हाथ में नहीं है, आई कांट तो प्रेडिक्ट उम्मीद एनीथिंग। है भाजपा से कि अगर भाजपा आती है? उम्मीद तो दीदी से भी है, उम्मीद दीदी से भी है। तो अभी तक दीदी से जो उम्मीदें थी वो फुलफिल हुई हैं? कुछ हद तक हुई है। कुछ हद तक हुई है। कितनी परसेंटेज बाकी है अभी? जो टेन्योर होता है उस टेन्योर पे आप बात करते हैं। आप अगर बोले कि 10 साल में हमने इतना काम किया और 5 साल में हमने इतना काम किया, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज? जहाँ हमने लिया वहाँ से डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा, बट वो देखना पड़ेगा कि क्या वो डेवलपमेंट वो परसेंटेज वाइज एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर भाजपा आती है तो क्या लगता है सीएम किसको बनना चाहिए? भाजपा ने खुद किसी को अनाउंस नहीं किया है, मैं कहाँ आपकी नज़र में कौन है बंगाल में का जो भाजपा का लीडर? इतने सारे लोग हैं, क्या लगता है? शुभेंदु दास, अमित कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। फिलहाल तो नज़र के सामने कोई नहीं है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है? 50-50 चांस है चेंज होने का। चेंज चाहिए या नहीं? चेंज होना चाहिए। चेंज होने पर क्या लगता है क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? एडुकेशन का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि 8,500 स्कूल इनके राज्य में बंद हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल, जो बच्चे गरीब बुढ़वा जो है, ठेला वाले, रिक्शा वाले, जो मिडिल क्लास के बच्चे और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो दीदी का सब कुछ ठीक है, लेकिन 8,500 स्कूल इन्होंने बंद करवाया है। इसके खिलाफ हम लोग वोट करेंगे। जो भी गवर्नमेंट आए वो स्कूल पर काम करे। तो दीदी अगर चौथी बार आती हैं तो क्या उम्मीदें रहेंगी दीदी से? दीदी से देखिए, विशेष करके अब उम्मीद करना हमको नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने इस गवर्नमेंट स्कूल का भट्टा बैठा दिया है। सब कुछ इन्होंने ठीक किया है, लेकिन एजुकेशन को शेष किया इन्होंने। और जो जॉब स्कैम जो हुआ है, टीचर स्कैम, पेपर लीक हुआ है, तो जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको नौकरी नहीं मिला। अब तो रिपोर्टर है, आप तो देखा होगा पार्थ चटर्जी के घर में कितना रुपया मिला है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सड़क पर हैं, और जो अनपढ़ गंवार हैं वो सब स्कूल में बैठे हुए हैं। तो सबसे मेन इशू है एजुकेशन का और रोजगार का। तो आपको लगता है भाजपा आएगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए, भाजपा आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मुझे नहीं लगता। कोई भी आए, ये सरकार जाए, क्योंकि भाजपा आने से, भाजपा जो दूसरे स्टेट में है, वैसा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बट एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है दीदी। तो क्या लगता है फिर बंगाल कैसे विकास की राह पर चलेगा? अगर टीएमसी भी ठीक नहीं है, भाजपा भी ठीक नहीं, तो कौन सी पार्टी ठीक? आई एम नॉट अगेंस्ट भाजपा, मैं भाजपा के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कोई भी सरकार को 5 वर्ष 10 वर्ष अंतर चेंज होना चाहिए। तो लोकल जो लोग हैं ना, टीएमसी के लोग जो हैं, वो विशेष करके पाड़ा मोहल्ले में जो हैं अनएजुकेटेड पीपल है, गुंडा बदमाश है, सब वोटिंग होने नहीं देते हैं, मारपीट ये वो करते हैं सब। तो कौन आपके कांग्रेस सीपीएम से और कौन कौन है, किसके ऊपर लगता है कि कोई ये कैंडिडेट अगर हमारे आएगा? बात कांग्रेस सीपीएम का नहीं है। जहाँ पर जैसे कांग्रेस का अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट मिलना चाहिए, अगर कोई सीपीआईएम का अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट मिलना चाहिए। मैं विशेष करके बड़ानगर से हूँ, तो सजल घोष बीजेपी के कैंडिडेट है। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ बीजेपी, बस उम्मीदवार अच्छा है इसलिए उसको वोट करूँगा। तो सजलदा ने काम किया है आपके इलाके में? सजलदा सियालदा से हैं, वो बड़ानगर से है नहीं। वो सोशल एक्टिविटी से हो सकता है बीजेपी करता है, लेकिन अच्छा उम्मीदवार है। और क्या उम्मीदें हैं भाजपा से? भाजपा से दीदी हम लोग ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं करते। तो दीदी से क्या उम्मीदें हैं? दीदी से तो 3 बार इनको वोट दिया। हम लोग स्कूल चाहते हैं दीदी। सीपीएम की कैसी सरकार थी? सीपीएम का सरकार नॉट बैड, करप्शन थोड़ा कम था। सीपीएम का जितने भी लोग थे तो 15 साल। रोजगार तो जूट मिलें सारी बंद हो गई उनके यहाँ। जूट मिल पर यदि आप बात करिएगा तो मैं जूट मिल पर आपका हर सवाल का जवाब दे दूंगा, क्योंकि जूट का मैं मजदूर था, अभी नहीं हूँ। कहाँ पे काम करते थे? बड़ानगर जूट मिल में। देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में 62 जूट मिल था। दीदी के राज में 15-20 जूट मिल चलता है। मैं जिस जूट मिल में काम करता था वहाँ 5,000 मजदूर थे जब चेंज हुआ था। जब इनके ज़माने में भी 500-600 मजदूर हैं, तो बाकी मजदूर कहाँ गए? विशेष करके इन्होंने एक पार्टी बनाया है जो तृणमूल सपोर्ट करती है, बंगला पक्खो। ये बंगला पक्खो क्या करती है, कोई स्कूल में कोई रास्ते चलते बंगला बोलो, हिंदी भाषियों के ऊपर ज़्यादा करके जुल्म करती है, और सरकार इसके अगेंस्ट में काम नहीं करती है। तो इस बार मुझे लगता है जो हिंदी भाषी जो वोटर है दीदी के अगेंस्ट में जाएगी। और जूट मिल का जो 2.5 लाख मजदूर थे पूरे बंगाल में, अभी वो कम से कम धर लीजिए तो 50-60 हज़ार भी मजदूर नहीं हैं।
जूट मिलों का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। सब लोग क्या वापस अपने स्टेट चले गए? देखिए, जहाँ तक जूट मिल मजदूरों का बात है, जैसे पीएफ उनका मिलना चाहिए, ग्रेचुटी मिलना चाहिए, तो जब मजदूर रिटायर होता है तो उनको बोला जाता है कि तुम केस लड़के मतलब कि पैसा लो। तो एक 60 बरस का मजदूर जब रिटायर होता है तो कितना केस लड़ेगा? बिना पैसे का ही रोते रोते उनको अपने आंध्रा, बिहार, उड़ीसा जाना पड़ता है। SIR जो हुआ उससे आपको क्या लगता है, इससे ममता दीदी को नुकसान होगा या फायदा? देखिए, SIR जो हुआ वो ठीक हुआ है, लेकिन जेन्युइन वोटर का जो नाम काटा गया वो गलत हुआ है। मरे हुए लोग आउट स्टेशन में जो चले गए वो काटना तो ठीक है, लेकिन जो लोग सही है जिनका रिस्क, देखिए हम लोग बिहार से हैं, बाढ़ और आते रहता है और डिजास्टर होता है, तो उसमें अगर डॉक्यूमेंट खो गया तो नाम काट दिया, ये गलत हुआ है। लेकिन जो मरे हुए लोग हैं, जो आउट स्टेशन है, उनका आपके घर से सबका वोट है? नहीं, मेरा भाई का नाम कट गया है। उन्होंने क्लेम किया? अब क्या बाद में देखा जाएगा, अभी तो इस बार फिर वोट नहीं दे दे पाए। पाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर जब 6 नंबर फॉर्म फिलअप करेंगे होगा होगा। अब मेरा तो अकेला का नहीं कटा है, बहुत लोगों का कटा है, डॉक्यूमेंट्स रीजन हो सकता है। चलिए, धन्यवाद।